आज की सबसे बड़ी खबर, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और मैरियम वेबस्टर ने ओपन एआई पर बड़ा केस दायर किया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस नए लीगल मामले, एक यूनिकॉर्न चिप स्टार्टअप और गेमिंग में एआई की नई क्रांति की। एलेक्स, ब्रिटानिका और मैरियम वेबस्टर ने ओपन एआई पर केस क्यों किया है? इसका असली कारण क्या है? ब्रिटानिका और डिक्शनरी पब्लिशर मैरियम वेबस्टर का आरोप है कि ओपन एआई ने उनके कॉपीराइटेड कंटेंट का गलत इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि ओपन एआई ने बिना अनुमति उनकी वेबसाइट्स के कंटेंट को ट्रेनिंग के लिए कॉपी किया। मतलब चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल ने ब्रिटानिका और मैरियम वेबस्टर के लगभग 1 लाख आर्टिकल्स अपने सिस्टम में डाल लिए थे। बिल्कुल, आरोप है कि मॉडल ने इतने आर्टिकल से सीधा या मिलता जुलता जवाब निकालना शुरू कर दिया, जिससे उनकी कॉपीराइट संपत्ति का उल्लंघन हुआ। इससे एआई सिस्टम्स की ट्रेनिंग और कॉपीराइट के नियमों पर कई नए सवाल खड़े होते हैं। क्या ब्रिटानिका ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं? हाँ, ब्रिटानिका ने कहा है कि GPT-4 जैसे मॉडल्स ने उनके कंटेंट को मेमोराइज कर लिया है। कई बार यूजर्स को ऐसे जवाब मिले जो ब्रिटानिका के आर्टिकल से काफी मेल खाते थे। इससे एआई कंपनियों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। ओपन एआई की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? ओपन एआई ने अभी तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ये केस अमेरिका में एआई डेवलपमेंट और कॉपीराइट लॉ के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्या इससे एआई कंपनियों के लिए डेटा सोर्सेज या ट्रेनिंग प्रोसेस में कोई बदलाव आ सकता है? संभव है कि एआई कंपनियों को भविष्य में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अनुमति की जरूरत पड़े। इससे कंटेंट ओनर्स को भी अपने अधिकारों की रक्षा करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एक और डीप टेक चिप स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया है। फ्रॉड ने 1.64 अरब वैल्यूएशन छू ली है। फ्रॉड ने एनवीडिया की सीईओ जेनसन हुआंग की सलाह पर चिप्स के लिए लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की। इसी वजह से कंपनी को $143 मिलियन की बड़ी फंडिंग मिली। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी से चिप्स की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती हैं। इससे एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में फ्रॉड की अहमियत बढ़ गई है। इतनी तेजी से यूनिकॉर्न बनना दिखाता है कि डीप टेक स्टार्टअप्स में इनोवेशन और निवेश दोनों जबरदस्त गति पकड़ रहे हैं। क्या ये ट्रेंड भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी कोई संकेत है? बिल्कुल, भारत में भी डीप टेक, एआई और चिप्स पर फोकस बढ़ रहा है। ऐसे उदाहरण भारतीय स्टार्टअप्स को ग्लोबल इनोवेशन की ओर प्रेरित करते हैं। अब आते हैं ओपन एआई की अडल्ट मोड फीचर पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मोड चैट जीपीटी में स्मर्टी यानी बोल्ड टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन की सुविधा देगा, लेकिन इमेज या वीडियो जनरेशन नहीं होगी। ओपन एआई के प्रवक्ता का कहना है कि ये फीचर पोर्नोग्राफिक नहीं होगा, सिर्फ बोल्ड या सॉसी टेक्स्ट बातचीत तक सीमित रहेगा। इससे यूजर्स को सीमित मगर नई तरह की इंटरैक्शन मिलेगी। इससे यूजर्स के लिए चैट जीपीटी के इस्तेमाल में बदलाव आ सकता है, लेकिन कंटेंट की सीमाओं को लेकर कंपनी सतर्क रहेगी। अब बात गेमिंग टेक्नोलॉजी की। एनवीडिया का नया DNSS 5 फीचर जनरेटिव एआई और स्ट्रक्चर्ड ग्राफिक्स डेटा का इस्तेमाल करके वीडियो गेम्स को और भी फोटो रियलिस्टिक बना रहा है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का कहना है कि DLSS 5 सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये तकनीक भविष्य में अन्य इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल हो सकती है। इतनी तेजी से यूनिकॉर्न बनना दिखाता है कि डीप टेक स्टार्टअप्स में इनोवेशन और निवेश दोनों जबरदस्त गति पकड़ रहे हैं। DLSS 5 से गेमर्स को रियलिस्टिक ग्राफिक्स, स्मूथ परफॉर्मेंस और कम लेटेंसी जैसी बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। एआई अब सिर्फ बातों तक नहीं, बल्कि गेमिंग और विजुअल एक्सपीरियंस में भी क्रांति ला रहा है। इससे साफ है कि एआई और डीप टेक अब हर सेक्टर की नींव को बदल रहे हैं। ज्यादा अपडेट्स और विश्लेषण के लिए देखें मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड। आज के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में इतना ही। ऐसे और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया के फुल एपिसोड पर जाएं।